हेलो दोस्तों, नमस्कार। द एग्जाम 88 पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज जो है जैसे कि जो है 14 अप्रैल है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। तो उनका जो है हम लोग जो है आज उनका अवतरण दिवस मना रहे हैं। अवतरण दिवस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो है आज के ही दिन क्या हुआ है, जो है अवतरण जो है उनका होता है, जो महापुरुष होता है, जो भगवान होता है, जो अवतार लेते हैं। तो इसलिए हमने एक वर्ड जो कहा है अवतरण दिवस। तो आज उनका जन्म दिया जो है जन्म दिवस है। तो उनकी जो है सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही जो है वो एक ऐसे महान जो है कह सकते हो समाज सुधारक थे, एक ऐसे भगवान के रूप में जन्मे जिन्होंने क्या हुआ समाज की बहुत सारी बुराइयों और जो है कुरीतियों को दूर किया। वो अपने जो है जाते जाते एक ऐसा जो है संविधान, एक लिखित जो है एक पुस्तक बनाते हुए चले गए, जिससे क्या हुआ आज सबको जो है इक्वलिटी की और समानता को सबको अधिकार मिल रहा है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म या लिंग समुदाय से हो। तो सबको जो है एक समान जो है। तो आइए जो है, ये तो एक छोटी सी बात थी। तो आइए जो है आज से हम लोग जो है एक नया और चैप्टर शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, जिसमें आज जो हम लोग सीखते हैं चाल, समय और दूरी के बारे में। तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में जो है आज सबसे पहले। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस बेसिक कॉन्सेप्ट में जो है चाल, समय एवं दूरी का कुछ जो बेसिक जो होता है उसके बारे में जानेंगे। चाल क्या होती है? चाल बराबर जैसे इसमें एक फार्मूला होता है, इसी एक फार्मूले से दो और फार्मूले डिराइव हुए हैं। तो उनको सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। पहला फार्मूला जो होता है वो है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो जिसको इंग्लिश में कहते हैं यस बराबर स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहला फार्मूला हो गया। और दूसरा इसी से एक फार्मूला डिराइव करके आता है, जब क्या होता है चाल इंटू समय को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक फार्मूला और निकल के आ जाता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। एक और फार्मूला हो जाता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, जिसको इंग्लिश में कहेंगे डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम। ये दूसरा फार्मूला। और तीसरा इसी से एक फार्मूला आ जाता है, जब क्या हो जाता है समय जो है इक्वल होता है दूरी बटा चाल। तो ये तीसरा फार्मूला होता है, समय इक्वल बराबर दूरी बटा चाल। तो ये था जो है एक बेसिक फार्मूला, जिससे दो और फार्मूले डिराइव हुए हैं। तो ये अब आइए इसमें सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट जानते हैं, चाल क्या होती है। चाल क्या होती है? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एकांक समय में जो चली गई दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है जो है 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चलता है, तो उसकी चाल क्या होगी? 60 किलोमीटर पर आवर। या किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा अगर यही व्यक्ति क्या होता है एक सेकंड में इतनी दूरी चलता, तो जो है 1 सेकंड में अगर वो 60 मीटर चलता तो उसकी दूरी क्या हो जाती है? 60 मीटर पर सेकंड। अगर यही व्यक्ति 1 मिनट में चलता दूरी, तो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा जनरली कह सकते हो कि 1 घंटे में चली गई दूरी या 1 मिनट में चली गई दूरी या 1 सेकंड में चली गई दूरी ही क्या होती है? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा 1 मिनट, 1 सेकंड या 1 घंटे में ही चली गई दूरी क्या होती है? उसकी चाल कहलाती है। तो ये था एक छोटा सा चाल दी होती है, तो उसको क्या कहा जाता है कि इसको जो है किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। तो मीटर पर सेकंड में जब रहती है तो इसको किलो, जैसे हम जानते हैं कि मीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर बराबर होता है 1000, 1/1000 किलोमीटर, ये होता है। तो और एक आवर्स में कितना होता है? एक आवर्स में होता है जो है 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में जो होता है 60 सेकंड होता है। तो 60 × 60 करोगे तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड हो जाएगा। अब देखो, अब मीटर पर सेकंड है या किलोमीटर? जैसे मान लो कोई दूर क्या है, स्पीड दी गई किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको जो है मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? किलोमीटर को मीटर में कर देंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा, और आवर्स को 3600 सेकंड कर देंगे। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 2 पंचे 10, 18 दूना 36, ये आ गया 5/18। यही जो है हम लोग जनरली क्या करते थे, जो 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे, यही निकल के इसी फार्म जो है बेसिक से आया है। तो जनरली क्या होगा कि जहाँ पे जो है अगर किलोमीटर पर आवर में जो है डिस्टेंस स्पीड दी हुई होती है, तो उसको क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाती है? मीटर पर सेकेंड में होती है। अब जस्ट इसी का उल्टा कर देंगे, 18/5 कर देंगे। अगर 18/5 से जो है किसी मीटर पर सेकंड में जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? जो चाल मीटर पर सेकंड में दी रहेगी वो चाल क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ से हमने जो है जनरली क्या एक चीज़ सीखा कि अगर कोई जो है चाल जो है वो क्या है, अगर कोई चाल किलोमीटर पर आवर में है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे? 5/18 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे।
या अगर जो है मीटर पर सेकंड में दी गई है उसको किलोमीटर पर आवर में करना है तो क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जो है स्कूटर चालक है वो 60 किलोमीटर पर स्पीड की चाल से क्या कर रहा है, चल रहा है। एक स्कूटर जो है वो चालक जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो 1.5 घंटे में, एक सही 1/घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो ये हमें बताना है। तो हमने जो पहला फार्मूला पढ़ा था डायरेक्ट उसी से हमने बहुत बेसिक से क्वेश्चन उठाया, इसलिए कि जो है जो अभी नए नए जो है तैयारी करना चाह रहे हैं ग्रुप डी का, जिसने जो फॉर्म भरा हो एनटीपीसी का, तो अभी जो बिगनर के लिए बहुत ही जो है, इसीलिए मैंने बहुत ही एकदम जो है ये मान के चल सकते हो कि जो मैथमेटिक्स पढ़ता है क्लास जो है 5 2 3 वो भी बच्चे इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो इतना आसान हमने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो ये जो है 60 किलोमीटर पर आवर की चलता है, तो हमने पहला जो ये फार्मूला बनाया था कि चाल बराबर होता है, फार्मूला क्या था, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। हमें यहाँ पे दूरी याद करना है तो दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ये वाला फार्मूला लगा देंगे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देख यही फार्मूला हमें दूरी ज्ञात करना है। अब चाल हमें दिया है 60 और टाइम भी हमें क्या दिया है, एक सही 1/2। तो ये क्या है, एक मिश्र भिन्न है, इसको जो है विषम भिन्न में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 एकन्नम 2 और एक जो हर अंश होता है उसको उसी में ऐड कर लेंगे। 2 एकन्नम 2 और एक 3, 3/2। अब 2 एकन्नम 2, 2 से काटोगे 60 को तो 30 दूना 60 होता है। अब 30 तिये 90 किलोमीटर। ठीक है, ये या ठीक है, ये तो था आप जो है करने का तरीका लिखित में। लेकिन मौखिक रूप से जैसे ओरल कैसे कर सकते हैं, देखो 1.5 घंटे में पूछा, 1 घंटे में कितना चलेगा, जितनी उसकी स्पीड होगी, तो 1 घंटे में 60 चलता है, आधा घंटे में जस्ट उसी का हाफ ही चलेगा, तो 60 30 90 डायरेक्ट भी आप जो है इसको ओरल लगा सकते थे।